जिस तरह आपको पता है इससे पहले हमने 3 वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर की थी, उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, याद है ना। तो 3 टाइप्स थे इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। इंट्रा का मतलब है बिटवीन एटम्स, कि दो एटम्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता है, दो एटम्स के दरमियान कौन सा केमिकल बॉन्ड बनता है, दो एटम्स के दरमियान कौन सा लिंक बनता है। तो जब एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनेंगे तो उनको हम कहेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। और जब दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के दरमियान केमिकल बॉन्ड्स बनेंगे तो फिर उनको हम कहेंगे इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। सो टुडे वी विल डिस्कस इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। किस तरह एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ लिंक हो सकता है, किस तरह एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो सच फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन are collectively called as intermolecular attractive forces, intervene between or intervene between molecules और intra mean inside atom, दो एटम्स के दरमियान। तो इंटर का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे। मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाएगा, उस बॉन्ड का नाम क्या होगा, उसके कितने टाइप्स हैं, किस तरह बनते हैं, क्यों बनते हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स के दरमियान बनेंगे, उनके क्या एप्लीकेशंस होंगी। आगे वीडियोस में मैं आपके साथ तमाम चीजें शेयर करूंगा। जो मेन 3 टाइप्स है इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस के, एक नंबर एक पे हमारे साथ आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल इसे क्यों कहते हैं ये भी मैं आपके साथ जब स्टार्ट करूंगा तो आपको बताऊंगा। तीसरा है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, या इसका सिर्फ नाम है डिस्पर्जन फोर्सेस, या तीसरा नाम इसका है वीक वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ओके, फिर लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस के भी दो टाइप्स हैं, एक है इंस्टेंटेनियस डाइपोल, दैट हाउ इंस्टेंटेनियस डाइपोल इज फॉर्म, व्हाई इंस्टेंटेनियस डाइपोल इज फॉर्म, इन व्हिच स्पीशीज इट विल बी फॉर्म। तीसरा हमारे पास है इंड्यूस्ड डाइपोल, कि इंड्यूस्ड डाइपोल किस तरह बनता है और इंस्टेंटेनियस डाइपोल किस तरह बनता है। तो ये मेन 3 टाइप्स हैं जो कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस में शामिल है। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस दीज इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट लेता हूं हाइड्रोजन बॉन्ड से, कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है और कौन से मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और किस तरह हम हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले I will write the definition, although I don't like definitions, क्योंकि definition आप एग्जांपल जब आपको मैं दूंगा, आपको एक साथ में नॉलेज शेयर करूंगा, वीडियो शेयर करूंगा, तो उन चीजों से आप खुद डिफिनीशन बना सकते हैं। ठीक है मेरी जान। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम इस तरह लिख सकते हैं, और फिर इसकी डिफिनीशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो जिस तरह नाम से जाहिर है इसमें हाइड्रोजन शामिल होगा। इस बॉन्ड में हाइड्रोजन इज मस्ट, हाइड्रोजन एसेंशियल है, तो इसीलिए इसे हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम दिया गया है। तो मैं लिखता क्या हूं, मैं लिखता हूं द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड a strong electronegative atom having lone pairs in a covalent bond. That is the proper definition of hydrogen bonding. कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का जो एटम है वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होगा, और उस स्ट्रांग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, हाइड्रोजन भी होगा, तब जाके हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। इस एग्जांपल पे मैं आपको समझाऊंगा, जब मैं इस डिफिनीशन पे मैं आपको समझाऊंगा जब हम एग्जांपल्स की तरफ जाएंगे मेरी जान। तो उसमें मैं आपको जब एग्जांपल दे दूंगा तो ये डिफिनीशन और भी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ डिफिनीशन लिखा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह बनेगा, ये आगे बताऊंगा। अब ये जो डिफिनीशन हो गई, अब वो कौन से कंडीशन है कि जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, वो कौन से शराइत है। तो टोटल 4 शराइत हैं हमारे पास, 4 कंडीशन है। अगर उन 4 कंडीशन को एक मॉलिक्यूल ओबे करेगा तो फिर उन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। अगर उन 4 शराइत को कोई भी मॉलिक्यूल ओबे नहीं करेगा, उसमें एक भी ओबे नहीं होगा, तो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा
हाइड्रोजन जिन मॉलिक्यूल में होगा तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। Therefore I have written hydrogen is must, हाइड्रोजन जरूर होगा मॉलिक्यूल में, मैं लिखूंगा। दूसरा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा मॉलिक्यूल्स में। तीसरी शर्त जो है स्मॉल साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसका साइज भी स्मॉल होना चाहिए। और चौथी जो शर्त है उसमें है लोन पेयर टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ लोन पेयर भी होने चाहिए। अगर ये चार शराइत कोई भी मॉलिक्यूल ओबे करेगा तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अगर इसमें एक कंडीशन भी ओबे नहीं करेंगे तो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता। नाउ वी विल अप्लाई दिस फोर कंडीशन ऑन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कि क्या उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है या नहीं बन सकता, और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं। सो वी विल अप्लाई दिस फोर कंडीशन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। सो लेट्स स्टार्ट। ग्रुप नंबर 5 से आप मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं, ग्रुप नंबर 6 से ले सकते हैं, ग्रुप नंबर 7 से ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं चूंकि सीरियल वाइज जा रहा हूं तो मैं ग्रुप नंबर 5, क्योंकि ग्रुप नंबर 5 में जो एलिमेंट्स है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ग्रुप नंबर 6 के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, 7 के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और ये भी आपके साथ में शेयर करूं कि every first element of the group will be always non-metal except lithium. Every first element of the group will be always different from its containers, from its members, क्योंकि उसका साइज स्मॉल होगा। तो हर एक ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है उसका साइज जरूर स्मॉल होगा। डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं पीरियोडिक टेबल में तो नंबर ऑफ शेल ज्यादा होते हैं, शेल ज्यादा होंगे तो साइज ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, तो फिर रेडियस भी ज्यादा होगा। तो अब ये कंडीशन में स्टार्ट लेता हूं, किससे मैं स्टार्ट लूंगा, आप देखें ग्रुप नंबर 5 से मैंने स्टार्ट ले लिया जो पीरियोडिक टेबल में है। और ग्रुप नंबर 5 जो है उसमें क्या है, उसे हम कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली से मैंने स्टार्ट ले लिया मेरी जान। नाइट्रोजन फैमिली इसलिए से कहते हैं कि इसका पहला मेंबर क्या है, नाइट्रोजन है। दूसरा मेंबर क्या है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। लेकिन मुझे ये दो एलिमेंट चाहिए तो इसलिए मैंने ये दो लिख दिए। ये पहला एलिमेंट है और ये दूसरा है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 7 है और इसका एटॉमिक नंबर 15 है। तो आप वो भी लिख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर 7 है और इसका एटॉमिक नंबर 15 है। तो इस तरह जब डाउन द ग्रुप आएंगे तो साइज बिगर होगा, तो इसका मतलब है इसमें ज्यादा शेल है और इसमें कम है, इसमें 3 शेल है और इसमें 2 शेल है मेरी जान। तो इसका साइज ज्यादा हो गया, इसका साइज कम हो गया। अब इन दोनों के साथ हाइड्रोजन अटैच कर लेते हैं। अगर नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन अटैच करूंगा तो ये कंपाउंड बन सकता है अमोनिया, ठीक है, बन सकता है। अब अगर इसके साथ में अटैच करता हूं PE3 तो ये कंपाउंड बन सकता है जिसे हम फास्फीन गैस कहते हैं। ये अमोनिया गैस है, ये फास्फीन गैस है। तो मैंने हाइड्रोजन भी अटैच कर लिया। हाइड्रोजन अटैच करने के बाद ये दो कंपाउंड बन गए, एक अमोनिया और एक फास्फीन। अब वो चार कंडीशन इन पे अप्लाई कर लेते हैं। कैसे, तमाम मॉलिक्यूल जिनमें हाइड्रोजन होगा तो दोनों में हाइड्रोजन है। ऐसे तमाम मॉलिक्यूल जिनमें स्ट्रांग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फास्फोरस की कम है, क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज बीन डिक्रीज। तो ये शर्त दूसरी जो है इसने ओबे कर दी, इसने ओबे नहीं की। तीसरी शर्त क्या है, स्मॉल साइज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का साइज स्मॉल होना चाहिए। तो नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है, कॉमन सेंस की बात है, उसका एटॉमिक नंबर 7 है और फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, तो इसका साइज स्मॉल है और इसका साइज लार्जर है, बिगर है। तो इसने तीसरी शर्त भी ओबे कर दी। चौथी शर्त क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के साथ भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस के साथ भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दोनों के साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना मेरी जान। तो इसने 4 शराइत तस्लीम कर ली है, इसने 2 तस्लीम नहीं किए हैं। कौन सा वाला, स्मॉल साइज इसका नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम है, बाकी लोन पेयर इसके साथ भी है, हाइड्रोजन इसके साथ भी है। तो इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूल अब हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, जबकि ये मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। तो अब हाइड्रोजन बॉन्ड ड्रा करते हैं कि किस तरह बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, मैं यहाँ पर लिखता हूँ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, आप देखें 3 हाइड्रोजन है या नहीं, 3 हाइड्रोजन है ना।
अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये बॉन्ड पेयर नाइट्रोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसी तरह ये बॉन्ड पेयर अट्रैक्ट करेगा और ये बॉन्ड पेयर अट्रैक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के करीब होंगे तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और हाइड्रोजन से दूर होंगे तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये एक मॉलिक्यूल हो गया अमोनिया का। अब नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर भी है मेरी जान। अब देखिए द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब डिफिनिशन की तरफ आते। अब ये मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल के साथ एक टाइम पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? गौर से देखिए, ये दूसरा मॉलिक्यूल ड्रा करता हूं, नाइट्रोजन 1 2 3, ये 4 हाइड्रोजन हो गए मेरी जान। इन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिस तरह मैंने भी आपको बता दिया क्यों आता है। इस पे पार्शियल नेगेटिव और ये लोन पे। अब इस मॉलिक्यूल को देखो जो ऊपर वाला मैंने लिया है, इस मॉलिक्यूल का ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और इस बॉन्ड को हम क्या नाम देंगे? इस बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देंगे। अब गौर से देखिए, क्या मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करता हूं। डॉटेड लाइन से क्यों रिप्रेजेंट करता हूं अभी आपको पता चलेगा। अब डिफिनीशन की तरफ आ जाए। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन and a strong electronegative atom having lone pair in a covalent bond. Again, the forces of attraction between hydrogen and a strong electronegative atom having lone pair in a covalent bond is called as hydrogen bond. अब देखें, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और लोन पेयर पे नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाएंगे। और डॉटेड लाइन से इसलिए मैंने रिप्रेजेंट किया है, दिस इज नॉट अ ट्रू बॉन्ड। ट्रू बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है, ये स्ट्रांग होगा। डॉटेड लाइन का मतलब है ये वीक होगा। 137 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो डॉटेड लाइन से मैंने रिप्रेजेंट कर लिया है, इसको हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। तीसरी मर्तबा रिपीट कर रहा हूं, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैविंग लोन पेयर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस मॉलिक्यूल का एक हाइड्रोजन यूज हो चुका है, ये दो यूज नहीं हो सकते क्योंकि लोन पेयर एक है। असल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो हाइड्रोजन और इस लोन पेयर के दरमियान में पैदा होगा। Therefore it is represented by a dotted line। अब देखिए, अब ये लोन पेयर तो बाकी है, इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन तो यूज हो चुका है लेकिन लोन पेयर बाकी है। तो यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल मैं ड्रा कर लेता हूँ, 1 2 3, ये 4 हाइड्रोजन हो गए मेरी जान। ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये नाइट्रोजन और ये लोन पेयर। अब देखिए इस मॉलिक्यूल का अब ये हाइड्रोजन यूज होगा। हाइड्रोजन किस तरह यूज होगा अभी आपको क्लियर हो जाएगा। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन and a strong electronegative atom having lone pair in a covalent bond। तो अभी आप देखें ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो अभी आप देखें ये एक मॉलिक्यूल दरमियान वाला मॉलिक्यूल मैंने लिया है कि नहीं लिया? ये दरमियान वाला मॉलिक्यूल अभी आप ये जहन में रखें, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल ने टोटल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए? 2। तो इसका मतलब अमोनिया कैन मेक 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल। व्हाई नॉट मोर देन 2? क्योंकि अमोनिया के पास हाइड्रोजन तो ज्यादा है लेकिन लोन पेयर एक है, तो पर मॉलिक्यूल ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इस मॉलिक्यूल का लोन पेयर यूज होगा और इसी मॉलिक्यूल का एक हाइड्रोजन यूज होगा, तो पर मॉलिक्यूल this molecule of ammonia can make 2 hydrogen bond। that is the meaning of hydrogen bond। वो definition भी यहाँ पर मैंने क्लियर कर दी। तो और यहाँ पर ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कंडीशंस की तरफ। अब ग्रुप नंबर 6 की तरफ जाते हैं। ग्रुप नंबर 6 से कुछ एलिमेंट्स लेंगे, उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड ड्रा करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अभी ग्रुप नंबर 6 में आप देखें उसे क्या कहते हैं? ग्रुप नंबर 6 को ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। ग्रुप नंबर 6 को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन फैमिली। अब मैं लिखता हूं ऑक्सीजन फैमिली की तरफ जाता हूं। ऑक्सीजन फैमिली। क्यों इसे ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं? क्योंकि इनका पहला मेंबर ऑक्सीजन है, तो पहला मेंबर ऑक्सीजन है, दूसरा मेंबर सल्फर है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। डाउन द ग्रुप साइज बिगर होगा, नंबर ऑप्शन ज्यादा होंगे। इसके साथ हाइड्रोजन मिलाइए, H2O बनेगा। इसके साथ हाइड्रोजन मिलाइए, H2S बनेगा। दोनों के साथ लोन पेयर कितने हैं ये तो आपको पता होगा क्योंकि ग्रुप नंबर 6 में है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज हो चुके हैं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन बाकी है। अब
चार शराइत पे आ जाएं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पर है, हाइड्रोजन भी है, लोन पेयर भी है, स्मॉल साइज भी है। यहाँ पर दो शराइत तस्लीम नहीं हो रहे हैं, साइज स्मॉलर नहीं है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है। तो इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड जरूर बनेगा, जब इसमें नहीं बन सकता क्योंकि चारों शराइत तस्लीम करता है। अब हम ड्रा करेंगे वाटर का स्ट्रक्चर के वाटर पर मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड बना सकता है, व्हाट इज द एनॉमलस बिहेवियर, व्हाट इज द यूनिक बिहेवियर, व्हाट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। सो लेट्स स्टार्ट। अब मैं वाटर का स्ट्रक्चर ड्रा कर लेता हूं। ये वाटर का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ गए क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, ये बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, तो इन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इन दोनों पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप गौर से देखिए, ये एक मॉलिक्यूल मैंने ड्रा कर दिया, इस एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन 2 है। यहाँ पर मैं एक और वाटर का मॉलिक्यूल ड्रा कर लेता हूँ, ये मॉलिक्यूल मैंने ड्रा कर लिया। अब इसका एक लोन पेयर और एक लोन पेयर। अब ये आप देखें, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर यूज होंगे, तो इस लोन पेयर और पॉजिटिव हाइड्रोजन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। लोन पेयर और पॉजिटिव हाइड्रोजन के दरमियान अट्रैक्शन को क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पर बन गए क्योंकि इस मॉलिक्यूल के दोनों हाइड्रोजन यूज हो गए, लेकिन इसी मॉलिक्यूल के लोन पेयर अभी भी बाकी हैं। तो यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल वाटर का आ जाएगा, एक और मॉलिक्यूल वाटर का आ जाएगा, ठीक है मेरी जान। सपोज मैं लिखता हूँ वाटर का ये मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन है, और ये इसी तरह ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया नेगेटिव चार्ज। अब ये आप देखें, दरमियान वाले मॉलिक्यूल्स को आप देखें मेरी जान, इसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ लोन पेयर और हाइड्रोजन दोनों बराबर है। इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन भी 2 है, लोन पेयर भी 2 है, तो इस मॉलिक्यूल के लोन पेयर यूज हो गए, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बन गए, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पर बन गए, और ये दोनों हाइड्रोजन भी यूज हो गए, उन्होंने भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए। इससे पहले अमोनिया भी मैंने आपको 3 मॉलिक्यूल ड्रा किए थे, दरमियान वाले मॉलिक्यूल मैंने आपको बता दिया कि दरमियान वाले मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं। अब वाटर में आप देखिए, वाटर में एक मॉलिक्यूल एक टाइम पे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। दिस इज द वन एंड द ओनली वन यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, which is also called as anomalous behavior of water, which is also called as strange behavior of water. That why water can make 4 hydrogen bonds per molecule, because it has the same number of lone pairs as well as hydrogen. Therefore, it can make 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल। इस प्रॉपर्टी की वजह से वाटर की बहुत सारी एप्लीकेशन है और हाइड्रोजन बॉन्ड की बहुत सारी एप्लीकेशन है, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा कि व्हाई इंसेक्ट्स कैन वॉक ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, क्यों जो है कपड़े साफ होते हैं, क्लींजिंग एक्शंस ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स इस प्रॉपर्टी की वजह से है। तो ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड आ गए, ठीक है मेरी जान। अब एक और मॉलिक्यूल ग्रुप नंबर 5 भी हो गया, 6 भी हो गया, 7 बाकी है। चलो 7 कर लेते हैं, ग्रुप नंबर 7 स्टार्ट कर लेते हैं कि ग्रुप नंबर 7 में क्या है। ग्रुप नंबर 7 को क्या कहते हैं मेरी जान, ग्रुप नंबर 7 को हेलोजेंस कहते हैं, ठीक है। उससे पहले एलिमेंट में लेता हूँ फ्लोरीन, दूसरा में लेता हूँ क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर है 9, इसका है 17। डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा साइज। अब देखिए, इसके साथ हाइड्रोजन मिलाए तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बनेगा, इसके साथ हाइड्रोजन मिलाए तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, ठीक हो गया। तो अब शराइत पे आ जाते हैं। लोन पेयर तो सबके साथ इक्वल है, लोन पेयर सबके साथ इक्वल है, लेकिन ये चारों शराइत ओबे करता है, कंडीशंस को ओबे करता है, क्योंकि इसका साइज स्मॉल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, अकॉर्डिंग टू द 4 कंडीशन व्हिच आई हैव रिटन इन द स्टार्ट ऑफ दिस वीडियो, इन द स्टार्ट ऑफ दिस लेक्चर। तो अब हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या करते हैं, ये मैंने लिख दिया हाइड्रोजन फ्लोराइड का स्ट्रक्चर। इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ ये एक पूरा मॉलिक्यूल ले लो। इस मॉलिक्यूल का ये हिस्सा यूज हुआ है जो एक लोन पेयर पे मुश्तमिल है, वो इस हाइड्रोजन और फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, लेकिन इसका ये पॉजिटिव हिस्सा यूज नहीं हुआ, तो यहाँ पर फ्लोरीन
और हाइड्रोजन जो है यहाँ पर यूज होंगे मेरी जान। ठीक हो गया। अब इस एक मॉलिक्यूल को देखो जो दरमियान वाला है, जिससे मैं अभी लाइनिंग ड्रा करूंगा, ये वाला। इसने एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बना लिया, फ्लोरीन का एक लोन पेयर यूज हुआ है और इसका हाइड्रोजन भी यूज हुआ है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। तो अब मॉलिक्यूल्स के दरमियान में है एक मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उनको इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस कहते हैं। और इसने हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि पर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन फ्लोराइड कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन फ्लोराइड पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अब आप सवाल करेंगे कि इसके साथ तो लोन पेयर 3 है, लेकिन हाइड्रोजन एक है, नंबर ऑफ लोन पेयर और हाइड्रोजन बराबर नहीं है। वाटर में ये केस डिफरेंट है। ठीक है, लोन पेयर तो ज्यादा है लेकिन हाइड्रोजन एक है। तो इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन यूज हुआ है यहाँ पर और इस मॉलिक्यूल का लोन पेयर यूज हुआ है यहाँ पर। तो सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल बना सकता है, 2 से ज्यादा नहीं बना सकता। दैट वाज ऑल अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन से मॉलिक्यूल में बन सकता है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, अमीनो एसिड है, प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है, सिल्क है, वूल है, जिनमें ये 4 कंडीशन दुबे होंगी उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। जिनमें ये 4 कंडीशन दुबे नहीं होंगी उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्या, उस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस या डाइपोल फोर्सेस का डाइपोल फोर्सेस किस तरह बनते हैं। और उम्मीद करता हूं कि वीडियो भी बाकी वीडियो की तरह आपको पसंद आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, आपने इससे नॉलेज गेन किया है, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर करें, लाइक दे, कमेंट दे। Thank you so much. Når helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hverdag var en lørdag. Så mange damer er og drikka stopp på meg, så jeg lener meg tilbake. Livet mitt er deg. Fyll din kopp, fyller den til topp og tømmer den på 1, 2